प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश कुमार यादव, वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। फिलहाल झाबुआ जिले में सर्दी का कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक दक्षिण भारत से आ रही नमी को इसका कारण बता रहे हैं। कुछ दिनों में पूर्वी हवाएं आने और मौसम खुलने के बाद तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। मुर्गों की कड़कनाथ प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है। पिछले दिनों राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रदान किया। पिछले दिनों झाबुआ जिले में कई जगहों पर मावठा गिरा, इससे गेहूं की फसलें प्रभावित हुई। कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। जिले के कई क्षेत्रों में गेहूं और मक्का की फसल गिरकर आड़ी हो गई। ईंट भट्टी वालों को भी नुकसान हुआ है। चने की फसल भी प्रभावित हुई है। रबी सीजन में 3 बार मावठा गिर चुका है। इससे गेहूं की फसल पर प्रतिकूल असर दिखाई दे रहा है। सब्जी की फसलें भी प्रभावित हुई है। खासतौर पर टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। असमय बारिश को देखते हुए टमाटर उत्पादक किसानों ने अपने खेतों से जल्दी टमाटर तोड़ लिए और बाजारों में बिक्री के लिए पहुंचाए। इससे उन्हें टमाटर की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। दिव्यांग लोगों की पहचान करने और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए झाबुआ जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में विकासखंड स्तर पर शिविर लगाए गए और 2300 से अधिक दिव्यांगजनों की पहचान की गई। बाद में शिविर लगाकर इन लोगों को करीब 1,97 करोड़ रुपए के उपकरण और कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। झाबुआ जिले में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर रातथलाई स्कूल में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला जज ने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में लोगों को मौलिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्यों की जानकारी देते हुए कानून, विधि और अन्य नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बच्चों को बताया कि पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहार भी आवश्यक है। झाबुआ जिले के रोजगार पाने के इच्छुक लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कोचिंग शुरू की गई है। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कोचिंग जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना के तहत जिले में इस वित्तीय वर्ष में 2,759 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध बैंकों में 1,939 हितग्राहियों के ऋण प्रकरण तैयार कर बैंकों में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंकों द्वारा 1,539 प्रकरण स्वीकृत कर 1,413 मामलों में ऋण वितरण किया गया है। इस योजना के तहत झाबुआ जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत पिछले दिनों झाबुआ जिले में भी टीका लगाने का काम शुरू किया गया। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। टीकाकरण के पहले चरण में जिले में झाबुआ जिला अस्पताल, पिटोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रंभापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और थांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीके लगाए गए। इन 4 केंद्रों पर 100 व्यक्तियों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झाबुआ केंद्र में पहला टीका एक सफाई कर्मी को लगाया गया। कोरोना का टीका लगवाने का काम सुबह से शुरू हो गया था, जो कि देर शाम तक चलता रहा। अवकाश के बाद जिले में आज भी कोरोना टीकाकरण का काम फिर से शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना टीकाकरण की तैयारियां जिले में पहले से ही की जा रही थी। झाबुआ जिले में 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व धार्मिक परंपरा अनुसार मनाया गया। जिले के चर्चेस में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। साथ ही ईसा मसीह के जन्म से संबंधित घटनाओं को दर्शाने वाली झांकियां भी लगाई गई। जिले में नए वर्ष का आगमन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इसकी पूर्व संध्या पर झाबुआ शहर में कई तरह के आयोजन हुए। बीती मकर संक्रांति का पर्व भी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने जिले की पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान किया। युवाओं में पतंगबाजी को लेकर खासा उत्साह नजर आया। कई स्थानों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गुल्ली डंडा, पतंगबाजी सहित परंपरागत खेलों के आयोजन भी किए गए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।